व्यूअर्स, आज हम बात करने जा रहे हैं G20 की मीटिंग जो कि इंडोनेशिया में समिट कर गई है और उसको लीड करने वाला और कोई नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर उसको लीड कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान का इसमें नाम नहीं आता। G20 की कंट्रीज़ में पाकिस्तान क्यों नहीं आता? पाकिस्तान का रिजर्व बहुत कम है, पाकिस्तान की GDP और इकोनॉमी बहुत कम है। अगर हम देखें तो इंडिया डे बाई डे हमसे बहुत आगे जा चुका है। हमारे जो दूसरे नेबर कंट्रीज़ हैं वो भी हमसे आगे जा चुके हैं। पाकिस्तान क्यों पीछे है? कि जी जो इकोनॉमी होती है, इकोनॉमी ऑलवेज मैटर्स इन द रिस्पेक्ट एंड द प्रेस्टीज ऑफ द कंट्री। अगर हम हिस्टोरिकली देखते हैं 1950 में आप देख लीजिए, जब लियाकत अली खान साहब ने विजिट किया था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को, तब हमारी प्रेस्टीज दैट वाज टोटली डिफरेंट एज कम्पेयर हमारा जो इमेज था, और इमेज के अलावा अगर बात कीजिए एशियन टाइगर कहा जा रहा था। एग्जैक्टली आपको पता है कि उसके बाद अयूब खान ने जब विजिट किया तो अमेरिकन लोगों ने हमारे पाँव के नीचे फूल बिछाए थे। और अब जो है हमारा प्राइम मिनिस्टर ऑफ द स्टेट जाता है तो वो जो है ना नफरत की नजर से देखते हैं और हाथ मिलाना भी गवारा नहीं करते। वो अपने फॉरेन मिनिस्टर्स को या डिप्लोमेट्स को भेज देते हैं। ये बात की, हाँ बिल्कुल, खुद आते नहीं। अभी कल की बात है, G20 की मीटिंग चल रही है इंडोनेशिया में, माली में चल रही, माली में, ठीक है। वहाँ पे गले मिला गया है, मतलब जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं और जो प्रेसिडेंट हैं जो बाइडन, उन्होंने, यानी आपने ये बोला ना कि हमारे जो डिप्लोमेट्स को भेज देते हैं, खुद तो हाथ मिलाना नहीं गवारा करते, और उनके साथ वो गले मिल रहे हैं। बिल्कुल, आपने शायद 10, 11, 12 और 13 ये 3 दिन की जो मीटिंग्स हुई हैं आसियान की, उसके अंदर इंडिया इनवाइटेड था और पूरे का पूरा वेस्ट आया हुआ था। इंडिया का जो वाइस प्रेसिडेंट है, वो वाइस प्रेसिडेंट उनकी मीटिंग में शामिल था। और पाकिस्तान का कोई डिप्लोमेट, पाकिस्तान का प्रेसिडेंट, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर, इवन दे डिडंट इनवाइट एनी पाकिस्तानी सिटीजन टू अटेंड दैट सर्टेन मीटिंग, कोई भी नहीं था। सेकेंडली, G20 की जो मीटिंग हो रही है यहाँ पे माली के अंदर, उसकी जो नेक्स्ट प्रेसिडेंसी है वो दी गई है इंडिया को, आपको पता है। और उसके लिए नेक्स्ट प्रेसिडेंसी के लिए उन्होंने वो जो लोकेशन है वो लोकेशन भी मेंशन, कश्मीर। हाँ जी, एग्जैक्टली। और उसका एजेंडा क्या होगा वो एजेंडा भी उन्होंने डिस्कस कर दिया है। एजेंडा, और एजेंडा यही होगा कि हम जो है ना म्यांमार पे डिस्कस करेंगे, हम पीस पे डिस्कस करेंगे, हम कश्मीर को डिस्कस। पास कहीं से खबर आई है कि चाइना जो है ऑलमोस्ट जो अपनी सॉवरेन पे कुछ इंटरेस्ट पेमेंट्स है उन पे शायद डिफॉल्ट कर रहा या करने वाला है। तो जो चाइना की हालत होने वाली वो दुनिया को बहुत बड़ा झटका देगी। अभी हमें इन छोटे मोटे लफड़ों से निकल के उस झटके के लिए तैयार रहना। और ऐसी सूरत में अगर भारत और मोदी जी के पास कमांड है, इससे अच्छी चीज कोई हो नहीं सकती। मैं पूछोगे क्यों? मान लीजिए यही कमांड साउथ कोरिया के पास हो, जापान के पास हो या चाइना के पास हो, नहीं तो तब क्या हो? अगर ये कमांड चाइना के पास हो तो क्या हो? तो अभी जो पीस और जो दुनिया को अपने साथ लेके चलने वाली बात है, जो सैनिटी वाली बात है, जो पीस वाली बात है, वो इंडिया ही कर सकता है। और इंडिया ही एक ऐसी पार्टी है जिस पर हर कोई भरोसा भी करता है। और इससे क्या हुआ? चाइना का एजेंडा नहीं चल रहा ब्रिक्स में, चाइना का एजेंडा G20 में नहीं चल रहा, चाइना का एजेंडा SCO में नहीं चल रहा है। तो वो बात है कि हमें मार पड़ रही है, ना हम अपनी एग्रीकल्चर को बचा सके, ना हम अपनी इंडस्ट्री को बचा सके, ना हम जो हमारे पास जो था हम उसको बचा सके। अब ये देखें कि अगर डिफ़ॉल्ट रेट 75% हो रहा है, आबादी जो है वो इतनी हाई स्पीड से बढ़ रही है, मुल्क के अंदर अफरा तफरी। और इमरान खान साहब ने, जो मैंने अभी नया देखा, उन्होंने कहा जी कि 26 तारीख को रावलपिंडी इस्लामाबाद पहुँचे। लाइकली पॉसिबिलिटी है कि इमरान खान साहब GHQ जनरल हेडक्वार्टर्स के सामने कहीं धरना ही ना दे दें। ठीक है जी, उनका कोई पता नहीं है, वो पाकिस्तान की फ़ौज को तो वो पीछे पड़े हुए हैं, वो सियासत कर रहे हैं क्योंकि वो फ़ौज की मदद से पावर में आए थे। तो हमें तो ये था यार ये बंदा मेहनत करके आया, ये तो बहुत जो है वो, हम तो इसकी मेहनत के कायल थे। ठीक है, हल्की फुल्की सपोर्ट तो सारे ही लेते रहे हैं, लेकिन शायद ये बंदा जो है बड़ा ट्रांसफार्मर है। उन्होंने कहा नहीं जनाब, मैं ट्रांसफॉर्मेशन कोई नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इतनी कर रहा हूँ कि मैंने, मेरा फौज से एक ही मौक़िफ़ है कि ये जो अपोजिशन लीडर है, क्योंकि करप्ट है, इनको जेलों में डालें और मुझे हुकूमत में लेके आएँ, क्योंकि मेरे ऊपर करप्शन चार्जेस नहीं है। वो कह रहे हैं फौज को, कहते हैं मेरा आपसे एक ही मुतालबा और बस मुझे बस पावर में लेके आओ, ये वो कह रहे हैं फौज को। अब देखें 75% आपका डिफ़ॉल्ट करने के चांसेस बढ़ गए हैं। उधर आप पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर पे जनाब जाएं तो अफगानी जो हैं, तालिबान जो हैं, वो हमारी लगाई हुई बाड़ को हर रोज़ उखाड़ के फेंक रहे हैं और वीडियोस आ गई हैं। मैं वो वीडियो देख के यकीन करके, मानने एज ए पाकिस्तानी सिटीज़न मुझे इतनी तकलीफ़ हुई कि पाकिस्तान ने अरबों रुपए लगा के वो बाड़ें लगाई हैं और वहाँ पे वो तालिबान जो हैं वो उनको जड़ से उखाड़ रहे हैं, जड़ से।
ठीक है, और कहीं पे कहीं पाकिस्तान ने तो प्रोटेस्ट भी नहीं किया, पाकिस्तान ने तो कहीं बात भी नहीं की हुई, पाकिस्तान ने तो किसी से कुछ मेरा ख्याल है कोई बात डिस्कस भी नहीं किया इस हवाले से। और वो जो वीडियोस आ रही हैं, आप मुझे ये बताएं, वो फौजी जो बॉर्डर पे खड़े थे वो पीछे हट गए। मतलब ये क्या तमाशा है, हमारा मुल्क भी उधर उधर बलूचिस्तान में वो बलोच लगे हुए हैं, इधर तालिबान जो है वो आके कभी कोई चीज़ उखाड़ के चले जाते हैं, मुल्क के अंदर अफरा तफरी है। हो रहा है क्योंकि वो मुस्लिम्स के खिलाफ है। अगर हम देखें तो आज इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है। अगर हम देखें वहाँ पर मिनॉरिटीज़ के साथ ठीक है होता होगा, बहुत ज़्यादा इख्तिलाफात भी हैं एक दूसरे के साथ, लेकिन अगर हम देखें तो वहाँ पर मेजॉरिटी में मुस्लिम जो हैं वो बड़े बड़े फाइज हैं उहदों पे। अगर हम देखें तो वो लोग खुद कन्विंस करते हैं कि हम लोगों को यहाँ पर हकूक़ मिल रहे हैं। उसके अलावा अगर हम कश्मीर की भी बात करें तो कश्मीर में भी लार्जेस्ट सिनेमा, लार्जेस्ट ब्रिज, उसके अलावा G20 की मीटिंग, मतलब बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ उनको मिल रही हैं। पाकिस्तान में क्या मिल रहा है? हम पाकिस्तान में देखें, जब तक हमारे हुक्मरान नहीं ना ठीक हो सकते तब तक आवाम भी ठीक नहीं है। वो जो आपने बात की है ना कि वो लोग इतने हमारा खून खोलते हुए भी वो इतने कामयाब क्यों हैं, तो उसकी मेन रीज़न ही इतनी है कि उन लोगों का काफ़ी कुछ तो एक उनकी वो जो वर्थ है उनकी कौम की वो बहुत ज़्यादा है। हर मुल्क का इंटरेस्ट है उधर। मज़हब को डिस्कस ना करो, इसको मज़हब। डॉक्टर साहब, हमारी हालत तो ये है, हमने टेक्नोलॉजी और दुनिया की जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हैं उनको कैसे एम्ब्रेस करना है। गोरे ने सिर्फ हॉकी की जो आम ग्राउंड है उसकी जगह वो एस्ट्रो टर्फ डाल दी, हमारी हॉकी टीम 0 पे चली गई है। हमसे तो अपने लोगों को वो हॉकी नहीं खिलवाई गई। मतलब हम जो मॉडर्न डेवलपमेंट्स हैं उनको हम यूज टू नहीं, हम उनको एम्ब्रेस ही नहीं कर सकते। हमारे पास तो इतनी हिम्मत नहीं है। तो जो आजकल दुनिया आसमान पे पहुंची, कहाँ जो है वो पहुंच रहे हैं, तो असी ते जनाब हाली थले ही जरा ना गुल। वो ये है कि 2023 में इंडिया जोन सा है G20 की मीटिंग बुलाने जा रहा है कश्मीर में। वैसे दूसरे सिटीज़ में भी बुलाएगा लेकिन कुछ मीटिंग्स होंगी, बेसिकली जो मीटिंग्स होंगी वो कश्मीर में। क्या कहना चाहते हैं इस पर कि कंट्रीज़ 20 कंट्रीज़ डेवलपिंग कंट्रीज़ आएंगे कश्मीर में, वहाँ पर एक कश्मीर का पॉजिटिव इमेज दिखाया जाएगा, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट आएगी? पहली बात तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल कि इंडिया को राइट नहीं है कि वो ना किसी भी मुल्क को जाके इनवाइट करे या कि मतलब उसे कहे कि आके ना आप यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करें, एनीवन जो भी है बात, ठीक है। क्योंकि अभी ये चल रहा है सीन सारा पेंडिंग में, ठीक। कौन सा सीन? कश्मीर वाला, ठीक है। अब इसका कोई फैसला नहीं हुआ कि वो इंडिया की तरफ से है या कि पाकिस्तान की तरफ से। आप बेहतर जानते हैं कि मतलब कि उसका क्या सीन चल रहा है। ठीक है, लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि फैसला नहीं हुआ तो फिर इंडिया ने 370 हटा दिया तो कोई बोला तो नहीं? इंडिया ने आर्टिकल 35 हटा दिया, कोई बोला तो नहीं? मैं आपको ये 370 और 35 हटाने का मतलब पता है क्या है? शॉर्टली अगर जो थोड़ी सी मेरी नॉलेज है उसके मुताबिक ये है कि अब ये ऐसा ही है जैसा कि इंडिया के दूसरे इलाके हैं, मतलब वो एक ही है, अब सूबे की हैसियत। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी बात है। लेकिन आपको मैं ये बताऊं कि अपने मुल्क में जब चोर बैठेंगे, ठीक है, वो अपने मुल्क का नहीं कुछ कर सक रहे तो वो कश्मीर को कहाँ से आज़ाद कराएंगे? ये एक सोचने वाली बात है। ये आपने पाकिस्तान के लिए बात की या इंडिया के लिए? पाकिस्तान के बारे में बात। अच्छा, मुझे ये बताएं, अगर लेट्स सपोज एक कॉमन सेंस वाली बात है, इंडिया अगर वहाँ पे डेवलपमेंट करता है, अगर इंडिया वहाँ पे डैम्स बनाता है, वहाँ पे जो सा प्रोजेक्ट्स लाता है, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट लाता है इंटरनेशनल लेवल की, तो कश्मीरियों को फ़ायदा नहीं है? कश्मीरियों को फ़ायदा है। तो फिर इसके अंदर हमें क्या इशू होगा? हमें ये इशू होगा कि वो पाकिस्तान का एक हिस्सा है। ये जो अपॉइंटमेंट है ये कुछ समझ नहीं आ रही कि डायरेक्शन किधर है। बस हर अदारा और हर एक्टर शायद अपनी कहानी सुना रहा है। देखिए, इस वक्त चीमा साहब अगर देखा जाए तो पाकिस्तान जो है वो क्रूज कंट्रोल पे है, उस पे किसी की हुकूमत नहीं है इस वक्त। रेट ऑफ गवर्नमेंट किसी के पास इस वक्त नहीं है। अब उसमें मैं बताना चाहूंगा, आपने कंफ्यूजन की बात की बिलावल भुट्टो साहब की, तो इस वक्त पाकिस्तान में 25 करोड़ लोग ही जो है वो कंफ्यूज है, ना सिर्फ बिलावल भुट्टो साहब। किसी को कोई पता नहीं है कि ये ऊंट किस करवट बैठेगा, क्योंकि खान साहब बार बार कह रहे हैं कि मैं 5-6 लाख लोगों को लेकर रावलपिंडी के ऊपर अटैक करने की तैयारी कर रहा हूं।